आलिया रास्ते में ही इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और उसे पैसों से भरा एक बैग ऑफर करता है। पैसों की चमक बाबर की ईमानदारी पर भारी पड़ जाती है और वह मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार के हवाले कर देता है। फाइल मिलते ही आलियार बिना वक्त गंवाए पिया के घर पहुंचता है, जहां असलम साहब और पिया पहले से मौजूद होते हैं। आलियार वह फाइल असलम साहब को देता है। फाइल देखते ही असलम साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें दाऊद के तमाम काले कारनामे दर्ज होते हैं। आलियार हाथ जोड़कर पिया से माफी मांगता है और कहता है कि आज उसे अपने पिता की असली सच्चाई पता चल गई है। पिया उसका पछतावा देखकर उसे माफ कर देती है। तभी सनवाल भी वहां पहुंच जाता है। वह फाइल देखकर कहता है कि अब दाऊद को कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। सब तय करते हैं कि अगली सुबह यह फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन दाऊद का एक जासूस घर के बाहर सारी बातें सुन लेता है और तुरंत दाऊद को फोन कर देता है। यह खबर सुनते ही दाऊद घबरा जाता है। वह अपना पासपोर्ट और नकदी उठाता है और पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। वह पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है ताकि देश छोड़कर फरार हो सके। अगली सुबह सनवाल, पिया और असलम साहब कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सनवाल समझ जाता है कि दाऊद देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत डीसी शहरयार को फोन करता है। शहरयार दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है और लोकेशन एयरपोर्ट की निकल आती है। बिना देर के सनवाल पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर दाऊद फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, वह जहाज की ओर बढ़ता है। तभी सनवाल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे पकड़ लेता है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है और सीधे अदालत ले जाती है। कोर्ट में असलम साहब वह फाइल पेश करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि दाऊद एक जुआरी और अपराधी था, जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही था। सारे सबूत देखने के बाद जज दाऊद को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा लगता है। पुलिस जब उसे जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा रही होती है, तभी उसे सीने में तेज दर्द उठता है। दाऊद जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। ये खबर जब आलियार तक पहुंचती है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। पिया और सनवाल उसे हौसला देते हैं। आलियार कहता है कि उसके पिता को उनके कर्मों का फल मिल गया है और अब वह इस शहर में नहीं रह सकता। वह अपनी मां के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशहाल जिंदगी की दुआ करता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आती है। असलम साहब सनवाल को बुलाकर कहते हैं कि अब वह अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। उसी शाम मौलवी साहब को बुलाया जाता है। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से सज जाता है। पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगती है और सनवाल शेरवानी में दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। सनवाल मुस्कुराते हुए कबूल है कहता है और फिर पिया भी शर्माते हुए कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते